हेलो दोस्तों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हम में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे एलसीएम और एचसीएफ, तो एलसीएम और एचसीएफ का लेक्चर 1 पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर 2। ठीक है, देखो इसमें आप लोग शुरुआत से आखिरी तक बने रहना। बहुत यूट्यूब के बहुत अच्छे टीचर, जितने अच्छे टीचर हैं उन सभी के कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, उन सभी के क्वेश्चन भी आपको इसमें मिलेंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मिलने वाले हैं और बहुत अच्छे और बहुत इजी कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं। ट्रिक भी चलेगी, कॉन्सेप्ट भी चलेगा, सभी के साथ आज हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं एलसीएम का चैप्टर नंबर 2। देखो क्वेश्चन को समझने से पहले अब थोड़ा सा इजी सा एक कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। जैसे एक संख्या दे रहा है 12 और दूसरी संख्या दे रहा है 45। आपको इनका कह रहा है मासा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मासा, HCF। अब देखो इनका मासा निकालने का तरीका तो आप तो डायरेक्ट कर सकते हैं, कह देंगे 3 से दोनों कटेंगे 3 आ जाएगा, या आप ऐसे कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये तरीका आप अपना देंगे। तो देखो इससे अगर करेंगे तो 3 से कट रहे हैं दोनों, पहले 2 से अगर काटेंगे तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, ये वाला कटेगा नहीं 2 से, तो 2 3 से काटेंगे, 3 चौको 12 और 3 से इसको काटेंगे 15 3 45। अब सेम संख्या से किसी से कट नहीं रहे, तो आपको पता है कि एचसीएफ में क्या होता है, जो कॉमन होता है जिससे सभी कट जाए उसी को क्या बोलते हैं? एचसीएफ कहते हैं। तो ये आ जाएगा 3। लेकिन इसी को यदि हम लोग क्या करें, भाग विधि द्वारा निकालें, तो भाग विधि वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया था पहले लेक्चर में। 12 से डिवाइड करेंगे 45 को, कितने बार जाएगा? 3 बार जाएगा, बारते ही 36 आ जाएगा, कितना बचेगा? 9 बचेगा। अब 9 से इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 12 को, तो 9 से 12 को डिवाइड करेंगे, 9 एकम 9, 9 बार जाएगा, 3 बचेंगे। फिर इस 3 से डिवाइड करेंगे 9 को, तो कितने बार जाएगा? 3 बार, 3 त्रिक 9 आ जाएंगे और पूरा का पूरा कट जाएगा। मतलब शेषफल जो आपका आएगा वो 0 आएगा। अब देखो आपको क्वेश्चन इस प्रकार ना दे के, क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमावदार दे सकता है। क्या कह सकता है क्वेश्चन में आपसे ऐसे कह सकता है, अब की आपको संख्याएं दे रहा है, अब आपको संख्या नहीं देगा। ये क्या है? ये है भाजक। ये आपको पता होगा किसको क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। ये क्या होते हैं? भाज्य होते हैं। ये क्या होता है? भागफल होता है। और ये क्या है? शेषफल है। आपको क्वेश्चन इस प्रकार दे देगा कि लंबी, ये क्या? लंबी भाग विधि द्वारा मासा। तो लंबी भाग विधि द्वारा मासा ज्ञात करते समय भागफल का ऊपर से नीचे का क्रम 3। अभी क्वेश्चन भी बताएंगे, अभी तो ये केवल कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं आपको। क्वेश्चन देंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो 3 कह रहा है लंबी भाग विधि द्वारा मासा ज्ञात करते समय जो भाग ऊपर से नीचे का भागफल का क्रम जो है वो है 3 1 3 है। और कह दे अंतिम भाजक जो है वो 3 है। आपसे पूछ रहा है संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको कैसे समझते करते हैं, पहले इसी विधि से समझते हैं, फिर इसकी ट्रिक बताते हैं। तो देखो क्या कीजिए, कितने बार भाग दिया गया? 3 बार, तो 3 बार ऐसे ही बना लीजिए। ऐसे क्या करेंगे? 3 बार बना लेंगे। भागफल का क्रम है ऊपर से नीचे का 3 1 3 का, तो 3 1 3 कर दिया। इसके बाद अंतिम भाजक दे रहा है 6। अंतिम भाजक क्या दे रहा था? 3 दे रहा था क्वेश्चन में, 3 कर दिया। अब आप क्या करेंगे? देखो हमेशा जो अंतिम भाजक होता है उसके लिए शेषफल क्या होता है? 0 होता है। शेषफल हो गया 0। अब इसका मतलब शेषफल 0 कब होगा? जब 3 त्रिक यहाँ 9 बार आया होगा, तो जब 9 में 9 घटेगा तभी तो शेषफल 0 होगा, तो ये आ जाएगा 0। इसके बाद यदि जो हमने देखा क्या कि जो यहाँ संख्या थी उसको यहाँ रखा था, तो ये वाली संख्या है कहाँ की? एक्चुअली यहाँ की। ठीक है, भाजक में फिर भाग देते हैं शेषफल से, तो 9 का एक बार गुणा किया गया होगा, और फिर भी जब 9 को किस संख्या में घटाया गया होगा कि 3 आ गया होगा, तो किस में घटाया गया होगा? 12 में। ऐसे ही ना समझ में आए तो इसको इसमें जोड़ दो, 9 3 कितने हो जाएंगे? 12। फिर अब ये वाला यहाँ रखेंगे 12। अब क्या करेंगे? अब जब इसको करेंगे तो 9 बारते ही 36, 36 में इस 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 45। तो हमारी संख्या क्या आ जाएंगी? 12 और 45। इस प्रकार आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? इसकी देखो ट्रिक समझ लीजिए। ट्रिक का कैसे यूज करते हैं, तो देखिए इसको, जैसे आपको दे रहा है, आपको ये दे रहा था 3 1 3 और अंतिम भाजक क्या दे रहा था? 3 दे रहा था। तो 3 का इस अंतिम वाले में गुणा करेंगे और शेषफल 0 लेके ऐड करेंगे, 3 त्रिक कितना आएगा? 9। अब इस 9 में ये दूसरा वाले का गुणा करेंगे और यहाँ वाला ऐसे लिख देना, ये पहले वाला 9 एकम 9 3 12। फिर इसको लेंगे 12। अब इस वाले को लिखेंगे 3
प्लस लगा के इस वाले को लिखेंगे तो आएगा 9, 12 36 9 45। ये दोनों आ गई आपकी संख्या। उम्मीद करते हैं ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग किसकी तरफ, क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग प्रश्नों को लेते हैं, ठीक है। देखते हैं पहला प्रश्न जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है। कह रहा है लंबी भाग विधि से मासा निकालते समय ऊपर से नीचे भागफल का क्रम 2 3 2 2 और 13 है। भागफल का क्रम क्या है, 2 2 और 13 है। इसके बाद कह रहा है आखिरी भाजक जो है वो 6 है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको ध्यान से समझिए। भागफल का क्रम जो दे रहा है दोनों विधि से बताया दे रहे हैं, 2 फिर 2 और फिर कह रहा है 13, ठीक है। अंतिम भाजक कितना है, 3। लिखेंगे संख्या 13 3 39, यहाँ 39 आया होगा, यहाँ भी 39 होगा तभी 0 होगा। फिर क्या बताया था, इसको यहाँ पे लिखते हैं 39 को। अब 39 का 2 बार गुणा किया गया होगा तो 30 30 60 9 9 18, कितना हो जाएगा 78। 78 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 81। यहाँ क्या लिखेंगे 81। 81 का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 162। 162 में इस वाले को जोड़ दो तो 9 2 11, 6 3 9 1 10 1 1 2। संख्या क्या आ गई 81 आ गई और दूसरी आ गई 201। ये हो गई संख्या। आपसे पूछ रहा था योग ज्ञात कीजिए, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे, मतलब 81 प्लस 201 निकालेंगे, आएगा 2, ये आएगा 8, ये आएगा 2, 282 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा अगर कहीं गलत हो। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रहा है। दूसरा क्वेश्चन आपको दे रहा है, कह रहा है लंबी भाग विधि द्वारा मासा निकालते समय ऊपर से नीचे भागफल का जो क्रम है वो 5 4 3 का है। भागफल का जो क्रम है वो 5 4 और क्या है 3 है। और अंतिम भाजक जो दे रहा है वो दे रहा है 32 है। कह रहा है संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको करेंगे कैसे, तो यहाँ पे क्या आया होगा 0। 3 का इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा 96, मतलब यहाँ भी क्या रहा होगा 96, तभी तो 0 आया होगा 96 घटा के। अब ये वाला बता चुके हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। 96 का 4 में गुणा करेंगे तो 4 6 24, 4 9 36 और 2 कितने हो जाएंगे 38। इनको जोड़ेंगे तो 4 2 6, 8 3 11 और 3 और 1 4, 416। ये 416 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इसका 5 का गुणा करेंगे इसमें, 5 6 का 30, 5 एकम 5 3 8, 5 चौको 20 और इसमें 96 जोड़ेंगे तो आएगा 6 9 8 17 और ये आ जाएगा 2, तो 21 76 आ गया। आपसे पूछ रहा था संख्याएं, तो संख्या पहली संख्या हो गई क्या 416 और दूसरी संख्या क्या हो गई 21 76। ये आपका आ गया आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये दोनों के दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। देखो इसी का क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3, तीसरा क्वेश्चन। देखो तीसरा क्वेश्चन जो आपको दे रहा है वो कह रहा है लंबी भाग विधि द्वारा मासा निकालते समय ऊपर से नीचे भागफल का जो क्रम है वो 3 1 3 है। अब देखो इसको हम ट्रिक से बता रहे हैं। इस वाले को क्या कह रहा था 3 1 और 3 है, ठीक है। ये जो ट्रिक है वो भी उसी कॉन्सेप्ट से आई है, बस इसको ट्रिक का नाम दे देते हैं। और कह रहा है अंतिम भाजक जो है वो 6 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको कैसे करेंगे, वही तरीका बताया था। इस 6 में इस अंतिम वाले भागफल का गुणा करके 0 जोड़ते हैं, देखेंगे कितना आएगा 6 3 18 में 0 जोड़ेंगे 18। फिर यहाँ 18 लिखेंगे, इस वाले का गुणा करेंगे प्लस इसको ऐसे लिख देंगे 6। 18 एकम 18 और 6 कितने हो जाएंगे 24। फिर क्या करेंगे इस 24 गुणा इस वाले को लिखेंगे 3 और ये वाला यहाँ ले जाके जोड़ देंगे। 24 तियाँ हो जाएंगे 72, 72 में 18 जोड़ देंगे हम लोग, तो 72 में जब 8 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 80 और 80 10 हो जाएगा कितना 90। तो संख्याएं कितनी आ गई 24 और 90। आपसे योग फल कह रहा था, तो 24 और 90 जब जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 114, और यही 114 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये
पहले टाइप के सभी क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। देखिए अब बढ़ते हैं टाइप 2 की ओर। अब दूसरे टाइप को क्वेश्चन समझने से पहले उसके कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब देखो जैसे 3 अभाज्य संख्याएं, ध्यान से समझना। जैसे 3 अभाज्य संख्या हमने ले ली 2, 3 और 5। ये 3 क्या है? अभाज्य संख्या है। इन दोनों का गुणा करें, 3 दूनी कितना आएगा? 6। इन दोनों का गुणा करें कितना आएगा? इसको अगर हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, तो ए बी बराबर दे रहा है 6 और बी सी बराबर क्या हो जाएगा? 15। यही तो होगा। अब आपको ये ना दे के, ये तो आपको पता था संख्याएं 2, 3 और 5 थी, ये ना दे के आपको ये दे दे कि 3 अभाज्य संख्याएं हैं, पहली और दूसरी का गुणनफल 6 है, दूसरी और तीसरी का गुणनफल 15 है, तो वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे करते हैं। इन दोनों में कॉमन मिल रहा है बी, मतलब इन दोनों का जो मासा होगा, इन दोनों का जो मासा होगा वो हमारा ये आ जाएगा बी। तो इन दोनों का जब मासा निकालेंगे तो या तो ये छोटी संख्या है, आप आराम से निकाल सकते हैं 3, लेकिन फिर भी अगर बड़ी संख्याएं देगा तो भाग विधि से निकाल लेंगे। ऐसे करेंगे 15, 6 दूनी 12 आ जाएगा। कितना बचेगा इसमें? 3 बचेगा। 3 से डिवाइड करते हैं इस 6 का, 3 दूनी 6, पूरा पूरा कट जाएगा। अंतिम भाजक को क्या कहते हैं? मासा कहते हैं। तो बीच वाली तो संख्या आपको पता चल गई, बी का मान आ गया 3। अब इस 3 का अगर इसमें भाग देंगे तो पहली संख्या आ जाएगी, ध्यान से समझना। और अगर 3 का इसमें भाग देंगे तो तीसरी संख्या आ जाएगी। आ गई हमारी संख्या है 2, 3 और 5। ठीक है, समझ में आया? चलो एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट इसी को समझाते हैं फिर से दोबारा, कुछ अन्य संख्याएं लेके। जैसे आपको दे रहा है क्या? दे रहा है 11, 13 और 15। ठीक है, ये क्या है? सहअभाज्य संख्याएं, एक दूसरे से विभाजित नहीं होंगी, कुछ इनमें आपस में कॉमन नहीं मिल रहा। सहअभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर, पता है कि जिनमें कुछ कॉमन न मिले उन्हीं को कहते हैं सहअभाज्य संख्या। ठीक है, तो इसको ले ले। अब देखो इसको आपको 3 संख्या दे रहा था, तो इसको ए बी क्या होगा? ए बी होगा 11 का 13 में गुणा करेंगे आएगा 143। और बी सी क्या होगा? इसका गुणा करेंगे 15 तियाँ 45 और 15 एकम 15, 15 4 कितने हो जाएंगे? 19। 15 तियाँ 45, 15 एकम 15 4 19। मतलब कि अगर ये 3 संख्याएं हो तो पहली दूसरी का गुणनफल 143 होगा और दूसरी और तीसरी का गुणनफल 195 होगा। ये तो हमने संख्याएं दी गई थी, निकाल लिए। लेकिन अगर आपको संख्याएं ना देता और आपसे कहता ये कि 3 अभाज्य संख्याएं हैं या को प्राइम नंबर है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, जिनमें उनका क्या है? प्रथम पहली और दूसरी का गुणनफल 143 है और दूसरी और तीसरी का गुणनफल 195 है, तो ये संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसको समझ लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन करवा देते हैं। तो देखो बी कॉमन मिल रहा है, तो इसमें कॉमन निकालने के लिए इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम, सॉरी एचसीएफ, मासा। मासा निकालने के लिए क्या करेंगे? 143 से भाग देंगे 195 में। जब भाग देंगे एक बार जाएगा, आएगा 143, ये बचेगा 2, इसमें बचेगा 5, ये आ जाएगा 52। अब 52 का भाग देंगे 143 में, कितने बार जाएगा? 4 बार। 5 दूनी 10, 5 चौको 20 और 20 और 1 21 आ जाएगा। 2 बार जाएगा, 2 बार ले जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। 13 में 9 4 जाएंगे, बचेगा 9, यहाँ बचेगा 3, बचेगा कितना? 39। 39 का भाग देंगे किसमें? 52 में। 52 में जब भाग देंगे 39 का तो एक बार जाएगा, 39 आएगा और कितने बचेंगे? 13। 13 का भाग देंगे 39 में, 13 तियाँ 39। तो इस प्रकार ये क्या हुआ? पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया। अंतिम भाजक क्या आया? 13। और ये कौन सी हो गई? बीच वाली संख्या। तो बी का तो मान आ गया 13। ए का मान निकालना है तो 13 के इसमें भाग देंगे तो 13 एकम 13, 14 में 13 जाएंगे, बचेगा 1, 1 इसको दिया 13 हो गया, फिर 13 एकम 13, 11 आ गया। सी निकालेंगे तो क्या आएगा? इसमें 13 का भाग देंगे तो 13 एकम 13, बचेंगे कितने? 6, 13 पचे 65। इस प्रकार हमारी तीनों संख्याएं आ जाएंगी। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, बहुत छोटी छोटी संख्याओं को लेके बताया। अब बढ़ते हैं हम लोग किस तरफ? क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, कह रहा है 3 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, 3 से अभाज्य संख्याएं हैं या अभाज्य संख्याएं हैं। पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 551 है। पहली 2 का जो गुणनफल है ए बी वो दे रहा है 551। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। इसके बाद कह रहा है अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 1073 है। अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल जो है वो है 1073। अब आपसे कह क्या रहा है
तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तीनों संख्याओं का हमें योग ज्ञात करना है। तो देखो लंबी भाग विधि द्वारा मासा कैसे निकालते थे, 551 का भाग देंगे 1073 में, कितने बार जाएगा, एक बार, कितना आएगा 551, ये बचेगा 2, इसमें बचेगा 2, इसमें बचेगा 5, 500 कितना आ गया 52, 552 का भाग देंगे 10 कितने में, 551 में, 551 में जब भाग देंगे एक बार जाएगा, आ जाएगा 522, ये बचेगा 9, और इसमें जब भाग देंगे तो 4 में 2 जाएंगे, बचेगा 29, ये आ गया 0। 29 का भाग देते हैं हम लोग कितने में, 522 में, कितने बार जाएगा, 29 दूनी 29 एकम 29, ये बचेगा कितना 3, यहाँ 4 में 2 जाएंगे 2, ये आया 2। अब कितने बार जाएगा 29 का 9, 8 बार जाएगा, 8 9 72, 8 दूनी 16, 6 23, पूरा पूरा कट जाएगा। 29 आ गया इसका एलसीएम, तो मतलब एचसीएफ। तो 29 तो आपको ये पता चल गया, बी का मान आ गया आपका 29। ठीक है, ए का मान निकालने के लिए 29 का भाग देंगे किसमें, पहले वाले गुणनफल में, क्योंकि बी का इसमें भाग दे देंगे 551 में, कितने बार जाएगा, एक बार 29 आएगा, कितना बचेगा 6, यहाँ बचेगा 2, ये आएगा 1। 9 बार जाएगा, 9 9 81, 9 दूनी 18 और 8 26, पूरा पूरा चला गया। तो ए का मान जो आया वो कितना आ गया 19। इसके बाद हम लोग निकालते हैं किसका मान, सी का मान, तो इसमें भाग देंगे। सी का मान निकालने के लिए किसका 29 का भाग जो मासा आया था या बीच वाली जो संख्या आई थी उसका भाग देंगे 1073, कितने बार जाएगा, 5 बार तो जाएगा नहीं, 4 9 36, 4 दूनी 8, 4 बार चला जाएगा। 4 से भाग देंगे इसको, 4 9 36, 4 दूनी 8, 8 3 कितने हो जाएंगे 11, नहीं जाएगा 4 बार भी। 3 बार दीजिए, 3 9 27, 3 दूनी 6, 6 2 8, ये आया 0, ये बचेगा 2, ये आ गया 3। 7 बार जाएगा, 9 63, 7 दूनी 14, 14 6 कितने हो जाएंगे 20, पूरा पूरा कट गया। तो सी का जो मान आया वो कितना आया 37 आ गया, सी का मान आ गया 37। आपसे कह रहा है तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो संख्याएं निकालने को कहता तो ये आ जाता। एक स्टेप और बढ़ा दिया, योग कह रहा है तो इन तीनों को जोड़ दीजिए, तो आएगा कितना 9 9 18, 18 7 हो जाएंगे 25, 25 की 5 हासिल लगा 2, 2 1 3, 3 3 6, 6 2 8, 85, और 85 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको वीडियो को एक बार बैक करके देख सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 दे रहा है, 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में लिखी। प्रथम 3 का गुणनफल 385 है, ए बी सी, प्रथम 3 का गुणनफल 385 है, और कह रहा है अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। अंतिम 3 का गुणनफल मतलब बी सी डी जो है वो है 1001। यहाँ तक बात समझ में आई। इसके बाद आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रथम संख्या बताना है, तो अब की कॉमन कितनी मिल रही, 2। तो जो इनका मासा आएगा वो किसका मान होगा, इन दोनों का मासा, वो होगा बी सी का। तो इनका मासा निकालेंगे, 385 डिवाइड करेंगे 1001 को, 2 बार जाएगा, 2 पंचे 10, दुर्वट 16, 1 17, 2 3 6 और 1 7, ये बचेगा 1, ये बचेगा 3, यहाँ बचेगा 2। 231 से डिवाइड करेंगे 385 को, कितने बार जाएगा, एक बार, 2 3 1, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 1। अब इससे डिवाइड करेंगे 2 3 1 को, एक बार जाएगा 1 5 4, यहाँ पे बचेगा कितना 7, यहाँ पे बचेगा कितना 12 में जाएंगे बचेगा 8 87। अब 87 से डिवाइड करो कितने को, 1 5 4 को, इससे डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा, 2 बार, एक बार ही जाएगा, एक बार जब डिवाइड करेंगे आएगा 7 और ये आएगा 8, ये बचेगा कितना 7, यहाँ पे कितना बचेगा 14, 14 में जाएंगे 8 6 14 67, 67 से डिवाइड करेंगे 87 को, एक बार जाएगा 67, क्या बचेगा 20। देखो कुछ गलत हो गया, 385 का गुणा किया 2 बार, 2 पंचे 10, दुर्वट 16 1 17, 2 3 6 1 7, फिर इसके बाद किया 231 आया, 231 का इसमें भाग दिया, एक बार गया 1, यहाँ पे बचेगा कितना 3, यहाँ पे 2, 4 बचा, 5 बचा, 1 बचा,
154 को से डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा, यहाँ बचेगा 7 4 11, 12 में गए 7 बचेगा, 7 5 12, 77 आ गया, और यहाँ पे कितना बचेगा 0। तो 77 से इसको डिवाइड करो, 77 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 77 आएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 77 से 2 बार में चला जाएगा, 2 बार में डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 1 15, पूरा चला गया, तो ये पूरा का पूरा कट गया। तो 77 क्या आया, मासा आया, और यही क्या है BC का मान है। आपसे ए का मान पूछ रहा है तो इसमें 77 का भाग दे दें, तो 385 में भाग देंगे 77 का, 7 पना 35, 5 बार जाएगा, तो ए का जो आपका मान आया वो कितना आ गया 5 आ गया। 5 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। देखो अब टाइप 3 की ओर बढ़ते हैं, और टाइप 3 के क्वेश्चन को समझने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट, पहला आपको कॉन्सेप्ट दे रहा है, आपसे कह रहा है कि यदि आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में आपसे यदि कह रहा है कि जैसे एक दे रहा है संख्या, आपको दे रहा है 7, दूसरी दे रहा है 9, कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका इसमें भाग देने पर समान शेष बचे। ठीक है, तो देखो इसको कैसे क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे समान शेष बचे, या वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका इन दोनों में भाग देने पर समान शेष बचे। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आ जाए तो इन दोनों का अंतर निकाल लो। इन दोनों का अंतर क्या आ रहा है 2 का देखो 7 में भाग देंगे कितना बचेगा 1, 2 का भाग हम लोग 9 में भी देंगे, 2 चौको 8, शेषफल बचेगा कितना 1, समान शेषफल बच रहा है। और यही आपसे पूछ रहा था कि क्या करना है कि ऐसी ऐसी एक संख्या ज्ञात कीजिए जिसका इन दोनों में भाग देने पर समान शेष बचे। और देखो समझो पहले, फिर उसके बाद बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। एक दे रहा है 13 और एक दे रहा है 18। आपसे कह रहा है कि ये 2 संख्याएं हैं, एक ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका इनमें भाग देने पर क्या बचना चाहिए, समान शेषफल बचना चाहिए। तो इन दोनों का जस्ट निकाल लो, अंतर क्या आ रहा है 5 का। 5 का देखो इसमें भाग देंगे अगर तो 5 दूनी 10, शेषफल कितना बचेगा 3। इसमें भाग देंगे 5 3 15, शेषफल कितना बच रहा है 3। कुछ समझ में आ रहा है आपको ये समझ में आ रहा है कि जब समान शेषफल की बात कहे तो इन संख्याओं का जो अंतर होता है उससे भाग देने पर इनमें क्या बचता है, समान शेषफल प्राप्त होता है। देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चन करने से पहले आप लोग ध्यान दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जैसे दे रहा है पहला क्वेश्चन, कह रहा है 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 211 और 396 को भाग देने पर समान शेषफल बचता है। तो देखो एक चीज़ समझिए, पहले तो आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना सीखिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज आप क्वेश्चन जरूर पढ़ें पूरा, फिर उसके बाद आप आपको क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आएगा। तो आपसे कह रहा है 211 और 396। अब देखो इनको कैसे करेंगे, तो समान शेषफल के लिए अभी आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा इन दोनों का अंतर, तो इन दोनों का हम लोग अंतर निकालेंगे। अंतर जब निकालेंगे डिफरेंस तो आएगा 6 में 1 जाएगा बचेगा 5, 9 में 1 जाएगा बचेगा 8, 3 में 2 जाएंगे बचेगे 1। अब आपसे क्या रहा था, कह रहा था 2 अंकों की संख्या ज्ञात करना, और ये कितने अंक की है, ये है आपकी 3 अंक की। 2 अंक की निकालने के लिए इसके फिर से फैक्टर करेंगे तो एक फैक्टर आ जाएगा 5, दूसरा आ जाएगा कितना 7 37, 5 7 35, 5 3 15, 3 18। 2 अंकों की आपसे कह रहा था तो आपका आंसर क्या हो गया, ये 3 अंकों की कहता तो आपका आंसर क्या था, ये 1 अंक की कहता तो आपका आंसर क्या था। ये बात समझ में आ गई। बड़ी से बड़ी संख्या कहता तो ये था, छोटी से छोटी कहता तो ये था। बात समझ में आया। कई प्रकार से क्वेश्चन आपको घुमा के पूछ सकता है, इसीलिए लैंग्वेज आपको समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर इसी टाइप के दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है यदि कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 410 751 और कह रहा है 1030। ठीक है 1030, और इनसे कह रहा है को भाग देने पर समान शेष बचे। तो देखो समान शेष निकालने के लिए इनका पहले अंतर लिख लो, फिर इनका अंतर लिख लो। इन दोनों का अंतर निकालेंगे, 1 में 0 जाएगा बचेगा 1, 5 में 1 जाएगा क्या बचेगा, 5 में 1 घटाएंगे बचेगा 4, 7 में 4 जाएंगे बचेगा 3, इसमें घटाएंगे 10 में 1 जाएगा बचेगा 9, यहाँ पे आएगा कितना 2, 12 में 5 जाएंगे कितने बचेंगे 7, यहाँ बचेगा 9, 9 में 7 गए बचेंगे 2, इतना आया। अब देखो क्या करेंगे, या तो इनके अंतर को लेके से करें तो आएगा थोड़ा लंबा आएगा आपको निकालने में कैलकुलेशन की क्या बनेगा क्या नहीं।
तो आप सिंपल तरीका अपनाइए कि क्या करिए, इनका मासा निकाल लो। 3 4 1 छोटी संख्या से निकालेंगे तो 2 7 9 और डिवाइडेड बाई 3 4 1। एक बार जाएगा 2 7 9 आएगा, यहाँ बचेगा 2, यहाँ 13 में जाएंगे बचेगा 6। 65 का भाग देना है 27 9 में, कितने बार जाएगा, 6 को 24 4 बार, 4 दूनी 8, 6 को 24, यहाँ बचेगा 1, यहाँ पे कितना बचेगा 3, 31। अब 31 से 62 को डिवाइड करेंगे तो 31 दूनी 62, पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 31 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आंसर आपके आ गया 31। बात समझ में आई। अंतर से चेक करेंगे, फिर उस अंतर का क्या निकालना है, मासा निकालना है। बड़ी संख्या है तो आप भाग विधि से मासा निकाल लेना, तो आपको इजी लगेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये टाइप भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो बढ़ते हैं टाइप 4 की ओर। अब टाइप 4 को समझने से पहले इसका भी कॉन्सेप्ट आपको बता दें। देखिए, जैसे आपको दे रहा है, कह रहा है कि एक टंकी में 30 लीटर तेल है, ठीक है, यह डीजल है, डीजल ऑयल है, और दूसरे में कह रहा है 75 लीटर। इसमें क्या है, डीजल है, और इसमें क्या है, मोबिल ऑयल है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि एक ऐसे बड़े से बड़े माप के एक ऐसे डिब्बे की माप बताइए जो इस दोनों में जो डीजल या पेट्रोल या जो ऑयल है उसको पूरी तरीके से नाप ले। कह रहा है बड़े से बड़े माप किया, छोटे से छोटे कहता तो 1 लीटर ले लेते, लेकिन बड़े से बड़ा कह रहा, तो बड़े से बड़ा जब कहेगा तो इसका क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, एचसीएफ लेंगे। तो एचसीएफ लेंगे तो इनका एलसीएफ क्या आएगा, 15। 15 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। नहीं समझ में आया तो भाग विधि से निकाल लीजिए, फिर भी नहीं आ रहा है तो फैक्टर से कर लीजिए। तो 15 से ये भी कट रहा है, 15 से ये भी पूरी तरीके से कट रहा है। तो अगर आपसे कह दे कि क्या करना है, वो बड़े से बड़े डब्बे की माप बताइए जो इन दोनों माप के डिब्बों तेलों को क्या कर सके, पूरी तरीके से माप सके। तो क्या आ गया, 15 लीटर का वो डब्बा होगा। अब आपसे कह दे कि इस टाइप के कितने डिब्बे की ज़रूरत पड़ेगी कि इन दोनों को क्या किया जाए, बराबर बराबर भरा जा सके। तो क्या करेंगे, 15 से इसको डिवाइड करेंगे, 15 दूनी 30, तो इसके कितने डिब्बे हो गए, 2। 15 से इसको डिवाइड करेंगे, 15 पना 75, तो इसके कितने डिब्बे हो गए, 5। 5 2 कितने हो गए, 7। टोटल कितने डिब्बों की आवश्यकता है, 7 की। अभी कम समझ में आया है ना। अब देखो अगला इसी तरीके एक और समझा रहे हैं। आपसे कह रहा है कि एक किसान के पास 90 गायें हैं, ठीक है, और कह रहा है 160 क्या है, भैंसे हैं। वो कह रहा है कि इनको ग्रुप में डिवाइड करना है, ठीक है, किस में डिवाइड करना है, ग्रुप में, समूह में डिवाइड करना है, अलग अलग, जिसमें से एक समूह में एक ही टाइप के जानवर होंगे, या तो गाय होंगी और या तो क्या होंगी, भैंस होगी, लेकिन होंगे सब में समान। बात समझ में आ रही, सभी में क्या होंगे, समान होंगे। तो इस प्रकार के प्रत्येक समूह में कितनी गायें होंगी या कितने जानवर होंगे, और पूछ सकता था इस प्रकार के कितने समूह में डिवाइड किया जा सकता है। अभी क्वेश्चन कराएंगे तो और लैंग्वेज समझ में आएगी जब लिख के आएगी। तो देखो इसमें से करेंगे, हमने क्या बताया, पहली चीज़ ये कि एक गाय कितनी है, 90 है, गाय 90 है, और भैंस कितनी है, 160 उसके पास। अब इनको डिवाइड करना है, उसको क्या कि समूह में डिवाइड करना है, बराबर बराबर के समूह में बांटना है, और एक समूह में एक ही प्रकार का जानवर होना चाहिए, या तो गाय होनी चाहिए या तो भैंस होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मासा निकालेंगे। मासा निकालने का तरीका इसमें कॉमन देखते हैं, तो हमें डायरेक्ट मिल रहा है 10 कॉमन, 10 से इसको डिवाइड करेंगे 9, इससे करेंगे 16, फिर कुछ कॉमन मिलेगा नहीं, या फिर भी नहीं आ रहा है समझ में, तो क्या करेंगे, 90 से डिवाइड करके देखेंगे 160 को, एक बार जाएगा 90 बचेंगे, कितना आएगा, 70। 70 से डिवाइड करेंगे 90 को, एक बार जाएगा 70 आएगा, कितने बचेंगे, 20। 20 से डिवाइड करेंगे 70 को, कितने बार जाएगा, 3 बार, 60 आएगा। 60 से डिवाइड बचेगा 10। 10 से डिवाइड करेंगे 20 को, 10 दूनी 20, पूरी तरीके कट रहा है। तो ये आ जाएगा 10 इसका मासा, या आप फैक्टर कर लेना, उससे भी समझ में आ जाएगा। अब कह रहा है, अब क्या करेंगे हम लोग, 10 तो आ गया इसका मासा, मतलब प्रत्येक समूह में जानवर कितने हो गए, प्रत्येक समूह में 10 हो गए। और कह दे इस प्रकार के कितने समूह संभव हैं, तो 10 का इसमें भाग देंगे 9, 10 का इसमें भाग देंगे 16, और 16 9 कितने हो जाएंगे, 25। तो इस प्रकार के कुल कितने समूह संभव हैं, 25 संभव हैं। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा।
अब बात करते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन में नीचे दे रहा है, क्या कह रहा है इस टाइप के पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी दूध वाली एक टंकी में 75 लीटर और दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। एक में 75 लीटर है, दूसरी में 45 लीटर है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। इसके बाद कह रहा है क्या कि उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा मापना है। तो अभी बताया, कॉन्सेप्ट समझाया कि इस टाइप के जब क्वेश्चन है तो इनका क्या करना है, मासा निकालना है। इसका हम लोग निकालेंगे मासा। जब इसका हम लोग मासा निकालेंगे तो इन दोनों का मासा आपको पता चल रहा है कि 15 होगा। नहीं पता चल रहा है तो आप क्या करेंगे, वही तरीका, 45 से डिवाइड करेंगे 75 को, 45 से कम 45 बचेगा 30, 30 से डिवाइड करेंगे 45 को, 45 30 से कम 30 बचेगा कितना, 15, 15 से डिवाइड करेंगे 30 को, 15 दूनी 30, पूरी तरीके से कट गया, कितना आया 15, 15 हो गया मासा। तो इस प्रकार के कितने लीटर के डब्बे की आवश्यकता होगी, 15 लीटर के माप के बर्तन की आवश्यकता होगी। और इस प्रकार के कितने डिब्बे, अगर 15 लीटर के डिब्बे बनाए जाएंगे तो कितने बन सकते हैं, 15 पना 75, 15 तियाँ 45। तो इस प्रकार के 8 डिब्बे बनेंगे, मतलब 15 लीटर के 8 डिब्बे लिए जाए तो इनको क्या होगा, बराबर बराबर मापा जा सकता है और पूरी तरीके से मापा जा सकता है। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या है, 15। इसके बाद देखिए, इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर इसके दूसरे की तरीके, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड नंबर आपका क्वेश्चन क्या आ रहा है, इसमें कह रहा है दो टंकियों की धारिताएं क्रमशः 120 और 56 लीटर है। एक की धारिता है 120 लीटर और एक की है 56 लीटर। मतलब इसमें कोई चीज़ अगर लिक्विड भरा जाए तो 120 लीटर आ जाएगा, इसमें 56 लीटर आ जाएगा। और कह रहा है कि वह बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी को पूरी संख्या में माप दे। ठीक है, पूरी संख्या में मापना है तो इनका क्या करेंगे, वही SCF लेंगे। तो 56 से डिवाइड करेंगे, 56 से 120 को, वैसे तो 8 आपको मिल रहा है, 8 सते 56 8, लेकिन फिर भी हम दिखा रहे हैं क्या आएगा इसका SCF इसका आएगा 8। फिर भी दिखा रहे हैं तो एक बार डिवाइड करेंगे, 2 बार, 2 छंका 12, 5 दूनी 10, 112 आएगा। 8 बचेगा, 8 से डिवाइड करेंगे 56 को, 8 सते 56, पूरा कट गया, यही हो गया इसका मासा। तो वह बड़ी से बड़ी माप का क्या बर्तन होगा या कौन सा डिब्बा होगा, 8 लीटर का होगा। ठीक है, आंसर आपको घन सेंटीमीटर में दे रहा है तो आपको पता होगा कि 1 लीटर बराबर जो होता है, नहीं पता है तो याद रखना, 1000 घन सेंटीमीटर, 1000 घन सेंटीमीटर होता है। तो 8 लीटर बराबर ये क्या था, लीटर में, तो 8 लीटर बराबर कितने के हो जाएगा, 8000 घन सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये आपका सेकंड हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया तो क्या करेंगे, वीडियो को बैक करके फिर से देख लेंगे। अब देखो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर, तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक किसान के पास 945 गाय हैं, 945 गाय हैं, और आपसे कह रहा है 2475 भैंसें हैं, 2475 भैंस हैं। कह रहा है वह इनको किस प्रकार के, एक प्रकार के ग्रुप या समूह में बांटना चाहता है कि प्रत्येक ग्रुप में एक ही प्रकार के जानवर हो तथा प्रत्येक समूह में जानवरों की संख्या क्या हो, समान हो। इस प्रकार के कुल कितने समूह होंगे, समूह पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे, बताया था इस टाइप के क्वेश्चन में मासा निकालते हैं 945। वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग तो खुद कर लेंगे, समझ गए होंगे क्या करना है। 2 बार डिवाइड करेंगे, 2 पंचे 10 आएगा, 2 चौको 8, 1 9 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, 3 9 27, 3 से जाएगा नहीं, डिवाइड करेंगे आएगा 5, 17 में जाएंगे बचेगा 8, 13 में जाएंगे 8 बचेगा 5, 558 से डिवाइड करेंगे 945 को, एक बार जाएगा 558 आएगा, 585 आ जाएगा। 0 यहाँ पे कितना बचेगा, 8 6 14, यहाँ बचेगा 4, 460 आ जाएगा। अब इस 460 से डिवाइड करेंगे कितने को, 558 को, सॉरी 585 को, एक बार जाएगा, आ जाएगा 460, बचेगा 5,
यहाँ बचेगा 2, यहाँ पे 1, 125 आया। 125 से डिवाइड करेंगे कितने को, 460 को। 3 बार जाएगा, 3 15, 12 36 और 1 37। यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा कितना, 15 में गए बचेगा 8। 87 से डिवाइड करेंगे 125 को, 1 बार जाएगा 87 बचेगा। यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3। 38 से डिवाइड करेंगे 87 को, कुछ गड़बड़ हो रहा है। देखो पहले क्या था, 945 था, बिल्कुल सही है, और था 2475, ठीक है। 2 बार डी पड़ा, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 1 9, 2 नहीं 18, ठीक है। इसको घटाया 5, यहाँ पे घटाया कितना आएगा, 8 7 15, 8 आ जाएगा। यहाँ पे आया कितना, 14, 14 में 8 गए, 8 6 14, 13, 13 में गए कितने बचेंगे, 7, 8 5 13, 5 आएगा। 558 को 945 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा बचेगा 5, 8 इतना ही आएगा 0, यह आएगा 6, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 3, 360 आएगा। यही गलत हो रहा है, 360 आया। अब इसको पाड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 360, डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 2 आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, 225। अब 225 से डिवाइड करेंगे 360 को, 1 बार जाएगा 225 बचेगा। यहाँ आएगा 5, यहाँ 5 में जाएंगे बचेगा 3, यहाँ 1, 135 और इसके बीच कॉमन मिल रहा है 45, लेकिन फिर भी करना चाहो कर लो। डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा, 1 बार, 135 आएगा। यहाँ बचेगा 0 और यहाँ पे कितना बचेगा 9, 90। 90 से 135 को डिवाइड करेंगे, 1 बार जाएगा 90 आएगा, बचेगा 45। 45 से 90 को डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा, 2 बार, पूरा 90 कट जाएगा। तो क्या आया 45। 45 तो आ गया कि प्रत्येक समूह में कुल कितने जानवर होंगे, 45। आपसे पूछ रहा था कुल कितने समूह होंगे, तो 45 का इसमें भाग देंगे। 45 का इसमें भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, देखो 45 दूनी 90, 2 और 1, 21 बार जाएगा। इसमें देंगे 45 का भाग, जब 45 का भाग देंगे तो 45 पंचे हो जाएगा कितना, 45 पंचे 225। 225 इसमें घटाएंगे, जब 225 घटाएंगे 247 में 225 घटा देंगे, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 2, ये आएगा फिर 5 बार जाएगा 55 आ जाएगा। तो गायों के कितने समूह बन जाएंगे, 21, और भैंस के कितने बन जाएंगे, 55। कुल समूह पूछ रहा था तो इनको जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 76। 76 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति को पेट्रोल के 403 लीटर, 403 लीटर तो हो गए पेट्रोल के, डीजल के 465 लीटर, डीजल के 465 लीटर, और आपसे क्या कह रहा है, मोबियल ऑयल के 496 लीटर को, 496 लीटर को आप सबको कह रहा है एक दूसरे के साथ मिलाए बिना पूर्णतः समान रूप से समान माप के डिब्बों को में इस प्रकार कह रहा है भरना है कि प्रत्येक डिब्बा पूरा भर जाए। ऐसे कम से कम कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस टाइप में मासा निकालते हैं। 3 संख्याओं का हो तो इनका अंतर ले लो। अंतर जब लेंगे तो इसमें घटाएंगे तो 5 में 3 जाएंगे बचेगा 2, ये बचेगा 6। इसको अगर घटाएंगे तो 6 में जाएगा बचेगा 1, यहाँ बचेगा 3, 31। तो 31 इन दोनों का कॉमन आ रहा है तो क्या आ जाएगा 31। 31 लीटर के डब्बे की आवश्यकता होगी। कह रहा है कितने डब्बों की आवश्यकता होगी, तो इसमें डिवाइड करेंगे। ये तो आ गया क्या कि प्रत्येक डब्बे की माप हो गई, इतने लीटर के डब्बे की आवश्यकता होगी। कितने डिब्बे पूछ रहा है, तो देखो 403 में भाग डिवाइड करेंगे 31 का, 13 बार जाएगा तो इसके आ गए 13। इसमें डिवाइड करेंगे 465 में 31 का, तो जब इसमें डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा, 13, 15 बार जाएगा। 15 कम 15, 15 3 45, 1 46। अब इसमें कह रहा है 496 में डिवाइड करेंगे 31 का, कितने बार जाएगा, 16 बार जाएगा। अब इनको जोड़ देंगे, 6 5 11 और 3, 11 3 14, 1 1 2 1 3 और 1 4। तो इस प्रकार के कुल कितने डब्बों की आवश्यकता होगी, 44 डब्बों की आवश्यकता होगी। ठीक है, आ गया समझ में। 6 नंबर क्वेश्चन का देखिए, कह रहा है एक माली के पास 44 सेब, 66 केले और 110 आम के पेड़ हैं।
वह उन्हें बगीचे में इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार के पेड़ हों तथा प्रत्येक पंक्ति में समान पेड़ हों, तथा इस प्रकार की कम से कम कितनी पंक्तियां होंगी। देखो ये हो गए सेब, ये हो गए केले और ये हो गए आम के पेड़। अब इनको क्या करना है, समान मात्रा में लगाना है, एक पंक्ति में एक ही प्रकार के पेड़ होने चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, वही मासा क्या मिल रहा है हमें 22। तो प्रत्येक पंक्ति में कितने पेड़ लगेंगे 22। कितनी पंक्तियां होंगी, तो 22 दूनी 44, 22 3 66, 22 पंचे 110। सभी को जोड़ देंगे। आम सेब की कितनी है 2, आम केले की कितनी है 3 और आम की कितनी है 5। सभी को जोड़ रहे हैं, कितना आ रहा है 10। तो टोटल कितनी पंक्तियों की आवश्यकता होगी, 10 पंक्तियों की आवश्यकता होगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एलसीएम का ही टॉपिक लेकर। को एसएससी जीडी के कुछ प्रैक्टिस सेट चला रहे थे, उनको हमने बंद कर दिया था, बीच में किसी कारणवश समय नहीं मिल पा रहा था। 1-2 दिन में वो फिर से चालू हो जाएंगे और यूपीएसआई के भी बहुत जल्दी चालू हो जाएंगे। रीजनिंग की जो क्लास कभी कभी डालना है वो भी बहुत जल्द रेगुलर होने वाली हैं। ठीक है भैया, तो आप सभी लोग इसी प्रकार अपना प्यार बनाए रहें। जो भी दिक्कत आ रही है, कुछ भी हुआ करे, प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए राधे राधे।